तेरा ही है जमीन, तेरा है आसमां, तूने ही बनाया ये सारा जहां। तेरा ही है जमीन, तेरा है आसमां, तूने ही बनाया ये सारा जहां, ये सारा जहां। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है। सारे सृष्टि को तू करता उदार करते हैं तेरी जयता। सारे सृष्टि को तू करता उदार करते हैं तेरी जयता, तेरी जयता। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद आकर प्रभु तुम पवित्र मान धन्यवाद देउछु प्रभु। आज समय तुम पाद तले आम छिड़ावा से धन्यवाद प्रभु। आम जब तुम पाद तले छिड़ाबू तुम वाक्य को बुझीपर, वाक्य अनुजाई जीवन काटू प्रभु, और तुम वाक्यर अधिकार को शक्ति को आम जब प्राप्त हबू से दया कर। आम सकल कार्य तुम हस्तमुख रखी गौरव पाऊ जीशु तुम नाम क्षमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो टुडे आज हम परमेश्वर का वचन का ओर जाएंगे। आज ये हमें परमेश्वर का वाक्य भीतर को जीवा। सी परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या दिया है, परमेश्वर आमान को पाई को अधिकार से आमान को दियो छ। परमेश्वर क्या अधिकार हमें दिया है, परमेश्वर को अधिकार से आमान को दियो छंती। सो हमारा अधिकार क्या है? हमर अधिकार कौन? बहुत जगह में प्रॉब्लम क्या है, लोग अपना अधिकार को नहीं जानता है। अनेक जगह समस्या कौन निजर अधिकार को से माने जानते नहीं। जब अधिकार को लोग जानता है, जेते बेला में अधिकार को जानिबा उस समय सही समय रे हमारा जीवन में हम जीवन रे परमेश्वर का काम को हम पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर को कार्य को हम संपूर्ण करि परिबा। क्यों हम आराधना करते हैं? काहे कि हमें आराधना करिबा। Why do we worship God? हमें काहे कि परमेश्वर को आराधना करिबा। स्वर्ग में 24 आवर्स स्वर्गदूत आराधना करता है। स्वर्ग रे 24 घंटा स्वर्गदूत माने परमेश्वर को आराधना करते। स्वर्ग में क्या आराधना का अभाव है क्या? कौन स्वर्ग रे आराधना रे कौन कम अछि की? नहीं है, अभाव नहीं। अभाव नहीं तो हम क्यों आराधना करना है? यदि स्वर्ग रे आराधना रे अभाव नहीं तो हमें काहे कि पृथ्वी रे आराधना करिबा। जितना भी स्वर्गदूत आराधना करने दो, जेते संख्यक स्वर्गदूत माने आराधना कले मध्य वो स्वर्गदूत परमेश्वर को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बोल के आराधना करता है। से स्वर्गदूत माने परमेश्वर को राजा मान को राजा, सैन्याधिपति, सदा प्रभु ए प्रकार रे पवित्र बोली से माने आराधना करिबे। सो लेकिन किंतु भूल से भी, गलती से भी भूल रे मध्य एक स्वर्गदूत भी उसको अप्पा पिता नहीं बुला सकता है, जड़े मध्य स्वर्गदूत तांको पिता बोली संबोधन करि परिबे। क्योंकि आपको और हमको परमेश्वर अप्पा पिता बुलाने का अधिकार दिया है। आपन को मते परमेश्वर पिता बोली डाकिबार अधिकार दे अछि। हमारा पास ले पालकपन का आत्मा नहीं है, हम पाखरे दासत्व आत्मा दासत्व का आत्मा नहीं है, हम पाखरे दासत्व आत्मा नहीं, ले पालकपन का आत्मा है। पुत्र आत्मा मान को निकट अछि। रोमियो 8वां अध्याय 15 वचन में लिखा है। रोमियो 8:15 जदि हम पढिबा, गलातियों 4:6-7 में भी लिखा है। गलाती 4:6-7 रे देखिबा क्या लिखा है? कौन लिखा अछि? कोई पढ़िए 8:15 रोमियो। रोमियो 8:15 में पढिबा। कारण तुम्हें माने पुनर्बार भय करबा निमंते दासत्वर आत्मा पाए ना हो, किंतु पुत्रत्वर आत्मा पाए छ। हमारा पास डरने के लिए
ये आत्मा परमेश्वर नहीं दिया है। परमेश्वर आमन को भयभीत हमारा आत्मा देना दास आत्मा नहीं है, दासत्वर आत्मा देना पुत्र का आत्मा दिया है। पुत्र आत्मा दे हम परमेश्वर का संतान है, हमें परमेश्वरंकर संतान हम भय होने का जरूरत नहीं हमें है। भयभीत हमारा आवश्यकता नहीं। We have authority as a child of God. हमें परमेश्वर को संतान बोले अमन को अधिकार प्राप्त लोक माने हमें कभी कभी हम नहीं जानते हम कौन बोल के हमको मालूम हमें नहीं। कभी कभी जानी पारना हमें किए बोली सोचिए, हमें चिंता दो करिबा चीज याद रखना, दुईटा विषय मने रखिबा एक अधिकार एक शक्ति। गोटे अधिकार आ गोटे शक्ति उसको हम आपको बोलते हैं और समझ से विषय को आपण मान बुझिया पाए न कहबी। सोच लीजिए एक रास्ता में पुलिस वाला खड़ा है, आ हमें चिंता करिबा जे गोटे रास्ता जने पुलिस व्यक्ति छिड़ाई छन ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, और से ट्रैफिक पुलिस से छिड़ाई छन बड़ा बड़ा गाड़ी को खड़ा करता है, गाड़ी वाला खड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा गाड़ी आस्तबो किंतु से हाथ माने सब रही जिवे ट्रक को खड़ा कर देता है, ट्रक को छिड़ा कर दो बसे सब लोग खड़ा उसका अधिकार को रेस्पेक्ट करके लोग और खड़ा हो तांकर अधिकार को समझते सम्मान जणे गाड़ी रे छिड़ाई पड़बे रास्ता जाते हैं। छिड़ाई सोच पड़बे। लीजिए हमें चिंता करिबा उसी रास्ता में एक पागल गाय के तो भैंस आ रहा है, और किंतु सेही रास्ता रे गोटे पागल गाय किबा महिष आसीबो आके पूरा धक्का मारने के लिए आ रहा है। ऐसे ट्रैफिक वाला से पूरा मुंडिया मारियो को आसी अभी ट्रैफिक बोलेगा मैं पुलिस है खड़ा हो जाओ, और ट्रैफिक वाला कहूं पुलिस मते सरकार अधिकार दै छथि खड़ा हो जा छिड़ा ही जाओ बिल्कुल छिड़ा हो बसी वो क्या खड़ा होगा? से कोन छिड़ा हो इधर एठारे पुलिस का अधिकार काम नहीं करेगा, एठारे पुलिस रो अधिकार कार्य करिवो नाही पुलिस का पास शक्ति चाहिए। पुलिस पाखरे ताको प्रतिरोध करिवार शक्ति दरकार हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर हमें अधिकार भी दिया है, शक्ति भी दिया है। परमेश्वर आमान को अधिकार दै छथि ता सहित शक्ति मत हम दियो अपना शक्ति को जानना है। आमे निजर शक्ति को जानिबार जब अछि तक हम नहीं जानते हैं, जेते बड़ा पर्यंत हमें जानिबा नहीं सब रहने का बावजूद भी हम ये व्यक्ति का जैसा ही रहेंगे। और सब जानिला परे मध्य हमें किसी कार्य साध न करिला व्यक्ति परे रहिबा कैसा व्यक्ति? किमती व्यक्ति एक व्यक्ति था, जने व्यक्ति थिले उसका वो एक क्या करता था, भीख मांगता था। और से जने व्यक्ति से भिख मागुथिले वो पुराना ताली पकड़ के भीख मांगता था। एगोटे पूरा पुराना रो थाली धरि के से भिख मागुछि बहुत लोग उसको उस ताली में पैसा डालता था। और बहुत लोगों से थाली में से माने किछि पैसा ढालुथिले एक आदमी आके वो एक पैसा डाला ठन बोल और के जने सोना। व्यक्ति आसी कोन कर से थाली रे गोटे पैसा पकड़ले पैसा जब गिरा पैसा जब थाली रे पड़िला वो आदमी क्या किया, से व्यक्ति कोन कला बोला भाई ये ताली मुझे दे दो, और से थाली मते देई दियो ये सोना है, ये सोना है। एटा सुनार थाली वो भिखारी बोला भाई ये सोना का ताली होगा तो हम क्यों भीख मांगते हैं? जदि से भिखारी कहले कि जदि सुनार थाली हेबो काले मु काई भिख मागिबी अरे भाई नहीं तो 3-4 पीढ़ी तक हम लोग भीख मांग के आया है, अरे भाई ये थाली धरि हमें तीन पुरुष ला भिख मागुछु ये सोना होगा तो हम क्यों भीख मांगना है? जदि एटा सुना ताले में काई भिख वो मागुछु आदमी जो भीख डाला वो पैसा डाला वो बोला मैं सोनारी हूँ, मुझे मालूम है ये सोना है। आ जे से थाली रे टंका पकैथला से जानि छंती से सुनारी जे एटा मु सुनारी सेति पे एटा सुना मु जानि अछि आश्चर्य हो गया। से भिखारी आश्चर्य बहुत समय हम ऐसा है, बहुत समय हमें पर ही था सोना और चांदी से भी बहुमूल्य चीज को परमेश्वर हमें दिया और है, सुना और चांदी ठारो बहुमूल्य विषय परमेश्वर हमको दे अछि लेकिन हम उसको नहीं जान के किंतु हमें ताकु न जानी हम भिखारी जैसा हमारा पास कुछ नहीं बोल के हमें सोचते भिखारी हैं, पर हम पाखरे किछि नाही बोले हम दुनिया को देखते हैं, हमें दुनिया को देखुछु अपने आप को कंपेयर करते हैं, और पर अन्य सहित हमको तुलना अब करूछु बोलते मेरा पास कुछ नहीं मो है, पाखरे किछि नाही उसको देखो ये है, ताको हमको अछि ये इसका पास ये है, ता पाखरे अनेक विषय अछि मेरा पास कुछ नहीं बोल मो के पाखरे सोचते हैं। किछि नाही बोले हम चिंता भिखारी जैसा भिखारी पर मेरा प्रिय मोर प्रिय माने वचन में लिखा है, वाक्य रे लिखा अछि सत्य को जानो, तुम्हें सत्य को जानो सत्य को जानो, सत्य को जानो सत्य तुम्हें आजाद और करेगा। सही सत्य तो मान को मुक्त करिबो आज परमेश्वर दिया हुआ 3 बहुमूल्य चीज का बारे में मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर आमान को देइथिबा तीन गोटी बहुमूल्य विषय विषय हम कथा हो नंबर 1, प्रथम विषय यीशु मसीह का नाम जीसु ख्रिस्टनकर नाम वचन में लिखा है। वाक्य में लिखा अछि हम लोग पढ़ने में पता चलेगा कि एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6 प्रेरित का प्रेरित 3 अध्याय 6 वचन। 3-6 पद पढ़िबा उधर एक भिखारी भीख मांगता है, आ सेठारे जड़े भिखारी से मंदिर आगरे बस भिख मागुछि मंदिर जाने वाला पत्रुस और यौवन्ना उसको देखता है। आ मंदिर को जाउथवा पितर आ जोहन ताको देखुछंती ध्यान से सुनिए, आमे ध्यान दे सुनिबा उस काल में बहुत लोग जमीन को बेच के पैसा लेके वेदी में डाला था। आ से समय अनेक लोक से मानकर बहुमूल्य जमी को बिकी से माने बेदी रे देउथिले। उस दिन
दिन का प्रेरित कैसा था मालूम है? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ କେମିତି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ କେମିତି ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ये भिखारी सोचा इनका पॉकेट में ज्यादा पैसा ଆଉ होगा, ଭିକାରୀ ଭାବିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥିବ, लेकिन पतरस और यूहन्ना कहा, କିନ୍ତୁ ପିତର ଆଉ ଯୋହନ କହିଲେ सोना और चांदी मेरा पास नहीं ମୋ है, ପାଖରେ ସୁନା କି ରୂପା ନାହିଁ, मेरा पास जो है ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି वो तुमको देंगे। ତାହା ତୁମକୁ ଦେବି। यीशु का नाम से ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ उठ और चल। ଉଠ ଏବଂ ଚାଲ। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रियो, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ यीशु मसीह का नाम सोना चांदी से भी बहुमूल्य नाम ଆଉ है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ସୁନା ରୂପା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ। जिस नाम में चंगाई होता है, ଯୋଉ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳେ, जिस नाम में छुटकारा मिलता ଯୋଉ है, ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ हम देख सकते हैं ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। फिलिपियो 2 अध्याय 9 और 10वां वचन में। ଫିଲିପି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଆଉ 10 ପଦ ପଢିବା। कोई पढ़िए तो ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। वचन में क्या लिखा है? उनको ऐसा नाम दिया है सब नाम से ऊंचा। ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ନାମ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। सब इस घुटना टेकेगा कि यीशु ही परमेश्वर ଆଉ बोल के। ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବେ। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ୟୋହନ୍ନା 14:13 और 14 में यीशु मसीह कहा, ଯୋଉନ 14-13 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, whatever you ask in my name, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମୋ ନାମରେ ମାଗିବ, जो भी मेरा नाम से तुम मांगेगा ଯାହା କିଛି ତୁମେ ମୋ ନାମରେ ମାଗିବ तुम्हें दिया जाएगा। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। जब दाऊद गोलियत का सामने किया, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ, दाऊद क्या कहा ଦାଉଦ मालूम है? କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? गोलियत, हे गलियात, तुम अपना बल और ताकत से आता है, ତୁମେ ତୁମର ନିଜର ବଳ ଓ ଶକ୍ତିରେ ଆସିଅଛ, अपना अस्त्र लेके मेरा पास ତୁମେ आता है। ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଅଛ, लेकिन मैं କିନ୍ତୁ ମୁଁ परमेश्वर का नाम से आता हूं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ଆସିଅଛି। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम को कौन इस्तेमाल कर सकता है? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ? कौन इस्तेमाल कर सकता କିଏ है? ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ? सब लोग इस्तेमाल कर सकता है क्या? ସମସ୍ତେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, ଯୋହନ 1:12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, उसका नाम में जो विश्वास किया ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ और କଲେ ग्रहण किया, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, उनको उनका संतान होने का अधिकार दिया ଆଉ है। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। एक याजक का बेटा लोग था। ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। प्रेरित का 19 में 14 से 16 तक एक घटना लिखा है। ପ୍ରେରିତ 19-14-16 ପଦରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଲେଖା ଅଛି। वो क्या कर रहा है? ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? पौलुस यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। ଆଉ ପାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡାଉଛନ୍ତି। सो संग संग ये लोग क्या किया? ଏ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ କଲେ? ये लोग जाके ଏମାନେ ଯାଇକି दुष्ट आत्मा को यीशु का नाम से दूर हो जाओ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। दुष्ट आत्मा क्या बोला मालूम ଦୁଷ୍ଟ है? ଆତ୍ମା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? मैं पौल को जानता हूँ, ମୁଁ ପାଉଲକୁ ଜାଣେ, यीशु को जानता ମୁଁ हूँ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ। तुम कौन है? ତୁମେ କିଏ? क्यों क्यों ऐसा बोला? କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ? क्योंकि वो लोग यीशु को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण नहीं किया। କାରଣ ଏମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, जो उनका नाम का ऊपर विश्वास रख के ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି उसको ग्रहण किया, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, उनको ये अधिकार दिया गया ତାଙ୍କୁ है। ହିଁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। उनका पाप क्षमा मिलता ଆଉ है, ତାଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ମିଳେ, चंगाई मिलता है, ସୁସ୍ଥତା ମିଳେ। यीशु का नाम से शैतान डरता ଆଉ है। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଶୈତାନ ଭୟଭୀତ ହୁଏ। एक घटना, सच्चा घटना को आपको बोलना ଏକ चाहते हैं। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। तमिलनाडु में कोयम्बतूर बोल के एक जगह ଆଉ है, ତାମିଲନାଡୁରେ କୋଇମ୍ବାଟୁର ବୋଲି ଏକ ଜାଗା ଅଛି। उधर एक जादू मंत्र करने वाला एक आदमी ଆଉ था। ସେଠାରେ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରିବା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। गांव में सब लोग उसके लिए डरता था। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। उसका एक सुंदर लड़की था, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଥିଲା। वो कॉलेज पढ़ रही थी। ଆଉ ସେ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା। उसी कॉलेज में एक क्रिश्चियन लड़का था। ଆଉ ସେଇ କଲେଜରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଥିଲେ। वो लड़का इस लड़की को प्रेम किया। ଆଉ ସେ ପୁଅ କଣ କଲେ? ଏ ଝିଅର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। सो लड़की क्या बोला? ଆଉ ଝିଅ କଣ କହିଲେ? तुम हमको प्रेम करना है, शादी करना है तो ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ मेरा पापा से आके बात ମୋ करो। ବାପା ସହିତ ଆସି କଥା ହୁଅ। वो लड़का
लड़का उनका पापा के पास गया। आ से पुओ कोन कले तांको पितांको निकट वो भी बहुत सुंदर लड़का, से पुओ मध्य अति सुंदर पुओ, बहुत अच्छा घर का लड़का, बहुत घरर पुओ, अच्छा घर का लड़का, बहुत धन संपत्ति रे परिपूर्ण घरर पुओ। ओ पापा क्या बोला, ए तुम्हारा नाम क्या है? आ से पचले तुमरो डा कोन? से पुओ पचले स्टीफन। आ से कहले मोना स्टीफन। वो बोला तू क्रिश्चियन? तुम्हें कोन क्रिश्चियन? हम लोग नहीं देंगे तुमको। हमें क्रिश्चियन लोगों को मोर झोंक देबो ना। वो लड़का बोला सर, से पुओ कहले महाशय मैं आपका जैसा परिवर्तन हो जाएंगे, मु तुमो परिवर्तित हो जिबी, यीशु को छोड़ देंगे, जीसु को छाड़ी देबी, मैं आपका जैसा जादू टोना सीख मु लेंगे, तुमो पर जादू विद्या रे पारंगम भी सिखबी, आपका चेला बन जाएंगे। तुमर शिष्य है जिबी। तब ये लड़की का पापा थोड़ा सोचने लगा। तापरे जेतबले पुओ ए प्रकार कथा कहले झियर पिता से चिंता करिया लागिले। वो जाके अपना जो दुष्टात्मा का साथ जो जादू टोना करता है उनसे बात कर रहा है कि ऐसा मेरा लड़की एक लड़का को शादी करना चाहता है तो दे सकते हैं कि नहीं, बोल के वो सलाह मांग रहा है। आ से पिता कोन करछ ताकर दुष्टात्मा से कथा होछ एपर गुडे पुओ आसी मो झियर सहित बाहा बापा चाहूँ तो मु कोन करबी ताका सहित से परामर्श करछन। दुष्टात्मा बोला वो यीशु का वो क्रिश्चियन लड़का मत दो उसको। आ से क्रिश्चियन पुओ ताको केबे कदा भी देबो नहीं। ये बोला क्यों, वो तो हमारा जैसा होने के लिए कोशिश से तो हम पर हेबा को चेष्टा करछ। वो जादू टोना करेगा, से जादू करिवो, मेरा जैसा मेरा चेला बनेगा। आ मोर शिष्य हबो। बोला नहीं कभी नहीं। आ से भूतात्मा माने कहले केबे नहीं। बोला क्यों? काहे की नहीं, वो लड़का हमारा जैसा तुम्हारा जैसा हो सकता है, से पुओ तुमर पर हेई परिबो, जादू टोना कर सकता है, जादू विद्या सिखि परिबो, सब सीख के तुम्हारा चेला भी बन सकता आ है, सब सिखि तुमर शिष्य ही परिबो। लेकिन कभी भी उनका जीवन में केबे मध्य तांक जीवन रे मुश्किल आया, जो समस्या आसीबो, कष्ट आया, कष्ट आसीबो, वो भूल से भी जदि से भूल रे मध्य उनका परमेश्वर यीशु का नाम को बुला देगा, तांकर परमेश्वर यीशु ख्रिस्टनकर नाम को जदि डाकी दबो, वो परमेश्वर आ जाएगा तो हम लोग सत्यानाश हो आ से परमेश्वर जते आसी जिबा हमर समस्तंकर विनाश हे जिवो, इसलिए उसको मत देना। सेत पे तांक तुमर झियो दियनी। ये लड़की का पापा बोला मैं इतना साल तुम्हारा सेवा करता हूँ, और से झियर पिता से भूतात्मा को कहछन मो एते समय धरि तुमर सेवा करूची, इतना बलि चढ़ाया हूँ, एते बलि मु तुम पई देछि, तुम फिर भी हमको उनका हाथ से नहीं बचा सकता है। तथापि तुमे मते यीशु का हाथ बंचाई परिबो नहीं। बोला नहीं, नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। से होते सर्वशक्तिमान। वो लड़की का पापा एक निर्णय किया, और से झियर पिता का वो निर्णय लड़का को बुलाया, से पुओ को डाकिले, ए पुओ तुम क्या यीशु को छोड़ेगा? तुमे को यीशु को छाड़िबो? वो लड़का बोला हाँ यीशु को छोड़ देंगे, हाँ। चर्च को छोड़ देंगे। हां मु यीशु को छाड़ी देबो, तुम जहां कहबो सेटा करबी। पागल, से पागल, यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और यीशु ख्रिस्ट ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं सब जादू टोना को छोड़ के मु समस्त जादू विद्या को छाड़ी की यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। यीशु को ग्रहण करिया पे चाहूची। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बहुत बड़ा प्रभु का दास है, आज से जने बहुत बड़ प्रभु को दास है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, यीशु को नाम सब नाम ठारू उच्च है, बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है। सेकंड चीज परमेश्वर क्या दिया है? द्वितीय विषय परमेश्वर कोन देछंती? यीशु मसीह का रक्त है, और यीशु ख्रिस्टनकर रक्त। पहला पत्रुस पहला अध्याय 18 और 19वां वचन। प्रथम पितर प्रथम अध्याय 18-19 तांकर बहुमूल्य रक्त। जेणु तुम्हें मैंने जानो जे तुम्हां पितृ पुरुष मानक ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा कि सुना परे क्षयण वस्तु द्वारा मुक्त न होए बरं निखुंत और निष्कलंक मेषशावक सदृश ख्रीष्ट को बहुमूल्य रक्तरे मुक्त होयछ। हालेलुया। तुम्हारा उद्धार सोना और चांदी का द्वारा नहीं हुआ, हमनकर उद्धार सुन्ना और रूपा तो रहे नहीं, लेकिन बहुमूल्य रक्त जो मसीह ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्रूस में दिया उसका द्वारा हुआ है। और हमो पाई जो काल्परिक क्रूस रे बहुमूल्य रक्त यीशु ख्रिस्ट देछंती से रक्त द्वारा में मुक्त ही। 1 जॉन 1:7 में लिखा है, 1 जॉन 1:7 पहला प्रथम यूहन्ना, जॉन 1:7 पद लिखा है। उनका हमारा हर पाप को उनका रक्त धो के पवित्र करे। हमर समस्त पाप को तांकर रक्त
ଧୋଇକି ପବିତ୍ର କରିବେ। एफेसियों 1:7 में भी उदाहरण का बारे में एफिसी लिखा है 1:7 ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। और हिब्रू 9:14 में लिखा है एब्री 9:14 पद ଲେଖା ଅଛି। हमारा जो गिल्टी कॉन्शियस है ना, ଆମର जो ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି जो ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ धारणा आसे, है ना, जो क्या बोलते हैं, हमारा दोषी ठहराने का आत्मा, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିବାର ଆତ୍ମା उनका रक्त उसको निकाल देता ଆଉ है। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦିଏ। एफेसियों 2:13 में लिखा है, एफिसी 2:13 पद ଲେଖା ଅଛି। हिब्रू 10:19 में लिखा है, एब्री 10:19 पद ଲେଖା ଅଛି। His blood brings us near to God. ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର କରେ। उनका रक्त हमें परमेश्वर का निकट लेके ଆଉ लेके जाता ତାଙ୍କର है। ରକ୍ତ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है, ପ୍ରକାଶିତ 12:11 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। मेमना का रक्त का द्वारा हम शैतान को उन लोग विजय लाभ ଆଉ किया। ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୈତାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। इतना तक नहीं, ସେତିକି କେବଳ ନୁହେଁ। जब हम कम्युनियन लेते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଉ, वो योग्यता का परमेश्वर का रक्त को हम स्मरण करके ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ उनका मृत्यु को याद करके ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି योग्यता का साथ हम उसको लेंगे तो ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତାର ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଗ୍ରହଣ हर କରୁ, रोग परमेश्वर चंगा करेगा। ସମସ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ट्रेन में मैं आ रहा था, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିଲି एक बच्चा, छोटा बच्चा ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ପୁଅ बहुत रो रहा ଆଉ था। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। हम लोग एक जनरल कंपार्टमेंट में आ रहा ଆଉ था। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବଗିରେ ଆସୁଥିଲି। 2-3 स्टेशन में उतरना है, ଆଉ 2-3ଟା ଷ୍ଟେସନ ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଉତାରିବାର ଅଛି। 3-4 घंटा का रास्ता। ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। वो बच्चा रो रहा है। ସେ ପିଲା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି। माँ पापा को मैं पूछा क्या हुआ उसको, ସେ ମା ବାପା ପଚାରି ତାର କଣ ହେଇଛି। वो लोग बोला इनका पेट दर्द हो रहा ଆଉ है, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। वो कितना दवाई देने में चंगाई नहीं କେତେ होता, ଔଷଧ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ହଉନି। इसलिए हॉस्पिटल लेके हम लोग जा रहे हैं। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଛୁ। लेकिन और 3 घंटा यात्रा, बच्चा रोता है। କିନ୍ତୁ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। हम बोला ମୁଁ କହିଲି मैं आपके लिए प्रार्थना करना ମୁଁ चाहता हूँ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। आप परमिशन देंगे क्या? ଆପଣ କଣ ଅନୁମତି ଦେବେ କି? वो बोला कितना पैसा खर्चा होगा? କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? मैं बोला कुछ खर्चा नहीं, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ। यीशु का रक्त का द्वारा ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା चंगा होगा। ସେ ସୁସ୍ଥ ହବ। पानी लिया, प्रार्थना ଆଉ किया, ପାଣି ନେଲି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। और यीशु का रक्त से विजयता होगा बोल के उनको बच्चा को ଆଉ खिलाया। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଜୟ ହବ ବୋଲି ସେ ପିଲାକୁ ପିଆଇଲି। हालेलुया। हालेलुया। बच्चा कुछ 5 मिनट का अंदर शांत हो गया। ଆଉ 500 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। जब तक हमारा यात्रा खत्म नहीं हुआ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ସରିନି, जाके वो बच्चा को डॉक्टर को दिखाया, ଯାହାକି ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲେ। वो माँ फोन किया, ସେ ମା ମତେ ଫୋନ କଲେ, पास्टर मेरा बच्चा उसी समय चंगा हो गया। ପାଷ୍ଟର ମୋର ପୁତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ପିଇଲା ସେଇ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। हालेलुया। हालेलुया। 14 साल पीड़ित एक व्यक्ति, 14 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, दुष्ट आत्मा से आक्रमण, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ट्रेन में घूम रहा है, ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଛି पागल जैसा, ପାଗଳ ପରି। पूरा पुराना पटा हुआ कपड़ा, ପୁରା ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି। नहा के बहुत साल हुआ है, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇ ନାହିଁ। लोगों को हैरान कर रहा है ट्रेन में, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି। जो भी कुछ रखा था उसको छीन के लेके खा ଯାହା रहा है। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଛଡେଇକି ନେଇ ଖାଉଛି। मैं उस ट्रेन में बैठा ଆଉ है, ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ବସିଛି। हाथ में चाय पकड़ा ଆଉ है, ହାତରେ ଚା ରଖିଛି। वो देख लिया मेरा चाय ଆଉ ସେ को, ଚାକୁ ଦେଖି ସେ ମୋ ନିକଟକୁ दौड़ के ଆସିଲା। आ रहा ସେ है, ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି। मुझे मालूम है मेरा चाय को वो छीनने वाला ମୁଁ है। ଜାଣିଛି ମୋର ଚାକୁ ସେ ନେଇଯିବ। मैं बोला ମୁଁ କହିଲି प्रभु इस चाय को ପ୍ରଭୁ ଏ ଚାକୁ का रक्त जैसा ତୁମ परिवार ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କର। वो यदि पिएगा ଯଦି ସେ ପିଇବ उनका जीवन में ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ जो आक्रमण किया दुष्ट आत्मा निकलना है। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଉ। विश्वास करते हैं, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। वो आया, ସେ ଆସିଲା, मेरे हाथ से छीना, ମୋ ହାତରୁ ନେଇଗଲା। बोला नहीं नहीं मैं नहीं इसको लेंगे। ମୁଁ ଏଟା ନେଇବି ନାହିଁ। मैं बोला इसको पियो, ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ପିଅ यीशु का नाम से, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। लेके पिया। ସେ ନେଇକି ପିଇଲେ। 5 मिनट में वो सो गया। ଆଉ 5 ମିନିଟ ପରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। 1-2 घंटा के बाद उठा, 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଉଠିଲା। बोल रहा है मेरा साथ जो लोग था वो लोग कहाँ ମୋ गया? ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? पूरा उसका चंगा है। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସୁସ୍ଥ। हालेलुया। हालेलुया। उसका परिवार लोग गवाही दिया। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, मेरा ताकत से नहीं ମୋର है, ଶକ୍ତିରେ ନୁହଁ, यीशु का रक्त का द्वारा, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, यीशु का नाम का द्वारा, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ वो ଦ୍ୱାରା अधिकार परमेश्वर आपको और हमको दिया ସେ है। ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି।
जितना लोग विश्वास का साथ उनको ग्रहण किया है, जेते लोक विश्वास सहित तांकर नाम को ग्रहण कले उनको अपना संतान होने का अधिकार परमेश्वर दिया है। परमेश्वर तांको निजर संतान हबार अधिकार देले उनके लिए अपना बहुमूल्य रक्त को परमेश्वर दिया है। और तांको पई निजर बहुमूल्य निखुंत रक्त को से देले उनके लिए अपना नाम को दिया है। और तांको पई तांकर बहुमूल्य नाम को देले। लास्ट एक चीज देखेंगे, शेषरे तृतीय कथा हम देखिबा परमेश्वर का वचन को परमेश्वर दिया है। और परमेश्वर तांकर वाक्य को मान को दियो छ। वचन संहिता 19वां अध्याय 10वां वचन, गीत संहिता 119 रो 10 नहीं पद 19 का 10, गीत संहिता 19 रो 10 पद कोई पढ़िए। हम पढ़िबा। ତାହା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଚନୀୟ ଆଉ ମଧୁ ଓ ମଧୁ ଚାଖଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଠ। आमेन। परमेश्वर का वचन परमेश्वर- सोना चांदी से भी बहुमूल्य है। परमेश्वर का वाक्य सुना रूपा ठारू मत बहुमूल्य 9 और 10 में ऐसा लिखा है, सोना से भी बहुमूल्य है। और सुना ठारू मत बहुत मूल्यवान। हालेलुया। आसमान और जमीन टल जाएगा, उसका वचन नहीं टलेगा, बल्कि आकाश- लूका 21:33 में लिखा है। आकाश और पृथ्वी टळी जीव किंतु परमेश्वर गोटे वाक्य केबे मध्य से टळी बनाई। आइसैया 55:11 में ऐसा लिखा है, और जिसाय 55:11 पद रे पर लिखा है जो मकसद के लिए मैंने मेरा वचन को भेजा उसको वो पूरा करके मेरा पास आएगा। और जो कार्य पाए मोर वाक्य को पठेबी ता केबे विफल है कि हम निकट को फेरी आसीबो नाही। वचन संहिता 119 का 105 में लिखा है, गीत संहिता 119:5 रे लिखा अछि उनका वचन ज्योति है। तांकर वाक्य आलोक। और हिब्रू 4:12 में लिखा है, एब्री 4:12 पद लिखा अछि दो धार का तलवार और है। दुई धार खड्ग। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिबा। सी क्यों परमेश्वर का वचन जीवित है। काहे कि परमेश्वर का वाक्य जीवित। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिबा। किसी किताब को आप पढ़ते हैं, जे हमें जदि अन्य कोनोसी बही को पढिबा उस किताब में कुछ डाउट लगा, आ से बही रे जदि किछि द्वंद्व अछि, संदेह लगा, संदेह हबो, आप किसको जाके पूछेंगे? हमें काको पचारिबा? किसी को नहीं पूछ सकते हैं। हमें काको पचारि परिबा नहीं। वो हो सकता है कोई बताएगा हमको, हेई पारे कोन जणे ताको बतई पारे। लेकिन उसका लेखक को हम ढूंढने में मिलेगा नहीं मिलेगा। हमें तांकर जदि लेखक को बुझिबा ताले मिलिबो कि नहीं। लेकिन बाइबल का लेखक है किंतु बाइबल रो लेखक पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। जब जब आप बाइबल को खोलते हैं, जेते जो समय रे आपण बाइबल को खोलिबे, वचन को खोलते हैं, वाक्य को खोलिबे, उसका लेखक पवित्र आत्मा आपका पास बैठता आ है, तांकर लेखक पवित्र आत्मा आपण मानकर ना पाखरे थांती, आपसे बात करता है। आपण सहित कथा होंती। इसीलिए परमेश्वर का वचन को हम जीवित वचन बोलते हैं। सेथि पाई परमेश्वर का वाक्य को हमें जीवित वाक्य बोली कहू। हर परिस्थिति में चलने का सामर्थ्य वचन देता है। समस्त परिस्थिति रे चालिबा पई शक्ति वाक्य दिए। हम पत्रुस का बारे में हम देखा, हमें पितरन का विषय रे देखिलु। परमेश्वर का एक वचन परमेश्वर का गोटिए वाक्य पानी का ऊपर चलने का ताकत दिया। पानी ऊपर चालिबा पई शक्ति देले। आज आपका हर परिस्थिति में आज आपनकर प्रत्येक परिस्थिति परमेश्वर का वचन ताकत और बल देगा। परमेश्वर का वाक्य शक्ति और सामर्थ्य दो। मैथ्यू 8:8 में लिखा है, मत्थी 8:8 पद लिखा अछि। संत सेनापति ऐसा कहा, और सत सेनापति एपरि कहले, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट बोला मैं तुम्हारा घर आएंगे, तुम्हारा नौकर को चंगा करेंगे। और यीशु कहले मु तुम गृह को दिबा मु तुमरो से दासक मु सुस्त करबी। वो क्या बोला? से कोन कहले? यीशु, यीशु आप मेरा घर आने के लिए मैं योग्य आपण मोर नहीं। घर आसिया पई मु योग्य नुह। I know the power of word। मु जानि छी आपनकर कथार शक्ति को। मैं किसी को जाओ बोलने में जाता है, आओ बोलने में आता है। मु जे तो सत सेनापति मु का को कहबी से जा बोले जीवा आ बोले आसीबो। सो आप आसमान और जमीन का मालिक है। आपण आकाश और पृथ्वी रो मालिक। एक वर्ड बोलिए, जदि गोटिए कथा कहबे, एक वचन बोलिए, गोटे वाक्य कहिबे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मोर दास निश्चित सुस्त ही जीवो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आश्चर्य हो गया। यीशु ख्रीष्ट आश्चर्य है। यीशु मसीह का शिक्षा का समय में यीशु ख्रीष्टर शिक्षार समय रे बहुत लोग यीशु मसीह का चेला होने के लिए आया, बहुत लोग यीशु ख्रीष्टर को अनुकरण करियो पे शिष्य हो पे। लेकिन जब कठिन टीचिंग हुआ, जेते बेले कठिन शिक्षा दिया गला, सब लोग उनको छोड़ के निकल आ गए। से माने समस्त यीशु को छाड़ी चली गले। योहान 6 में हम देख सकते हैं, जो हम 6 पर हम कथा देखि परिबा। तब सबको चेला लोग 12 लोग खड़ा है। केवल 12 जन शिष्य जेते बेले छिड़ाई उनको यीशु देख के बोल रहा है, क्या तुम लोग भी जाने के लिए चाहते हैं? यीशु कहले तुमे माने मध्य कोन समान को अपनी जीवा को इच्छा करूछो। पतरस क्या बोला मालूम है? भीतर कोन कहले जानि छ
जाइछन्ति यीशु मसीह हम कहाँ जाएंगे? प्रभु आमे काहा कोठाकु जिबु आपका पास जीवित वचन है। आपण पाखरे जीवंत वाक्य अछि हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार मैं बिहार में सेवकाई के लिए गया था। आ थरे मु बिहार सेवा कार्य करिया पाई जाइथिली बाल काट सुबह में बाल काटने के लिए एक सैलून दुकान गया। आ सकाळ मु छुट्टी काटिया पे एक दुकान को गली वो व्यक्ति का बारे में व्यक्ति को यीशु मसीह बात करने के लिए परमेश्वर मुझे बोलता आ है। से छुट्टी काटिवा व्यक्ति को सहित जीसु ख्रीष्ट कथा हबा पे मते कहिले मैं बोला भाई प्रभु मैं अभी तो अनऑफिशियली आया है, आ मु तो अबे प्रस्तुत हिने आसी केमति मैं कहि ट्रैक्स नहीं लेके मो आया, ट्रैक्स नहीं मैं क्या उनसे बात मु करेंगे। कोन कथा विदा सहित फिर भी अंदर में आत्मा का आवाज तुम बात करो। आ किंतु अंतर मते कथा को होची जे तुमे तासु कथा हो मैं उनसे बात किया, मुता कथा आइली भाई आप कैसा है, भाई आपण केमति अछ आपका कितना बच्चा है? आपण केतरा छुआ वो बोला मुझे शादी हो गया 10 साल हुआ मेरा बच्चा आ नहीं। मु बाहाई के 10 वर्ष होला मोर संतान नहीं तब उनको मैं बाइबल का एक कहानी को बताया मुता को बाइबल रो गोटे कहानी कहिली और गलातियों में एक वचन है उसको मैं उनको आ बोला। गलाती पुस्तक रो गोटे वाक्य तान कहिली जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करता है जो माने जीसु ख्रीष्ट को विश्वास करिवे वो लोग अब्राहम का वाग्दान का वारिस बनता है। आ से माने अब्राहम को जो आशीर्वाद करा जायछि सेटा तमान को ऊपर वर्तिबो तो तुमको भी परमेश्वर संतान देगा। आ तुमे जदि विश्वास करिबो ताले तुमको मध्य परमेश्वर संतान देबे सिर्फ यीशु को तुम विश्वास करो, केवल तुमे जीसु को विश्वास करो मन परिवर्तन करो, मन परिवर्तन करो पाप को पश्चाताप करो। पाप ठार अनुताप करो उसको मैं सुसमाचार बताया। आ ताकु सुसमाचार कहिली वो आदमी रो रो के प्रार्थना में शामिल हुआ। आ से व्यक्ति कांदी कांदी से प्रार्थना रे आम सहित सम्मिलित हेले फिर मैं उस जगह से निकल गया। तापर से जगह छाड़ी में चली एक साल का बाद गोटे वर्ष परे उसी रास्ता में मैं आ रहा हूँ। आ से रास्ता रे मा सूची जब उस रास्ता में मैं आ रहा था से रास्ता रे जते मा सूची मैं सोचा उस दुकान को जाके बाल काटने के लिए आ सोच रहा मु था। वर्ष परे जते गली मु चिंता कली से दुकान को जाओ थरे छुट्टी काटिबे लेकिन मुझे ऐसा डर लगा यदि उनको बच्चा नहीं हुआ होगा तो हमारा वचन की झूठ हो जाएगा, आ जदि मु ताको जो कथा कहथिले सफल हेथिले मु मिथ्यावादी ही जीवी इसलिए उधर नहीं जाएंगे सेते मु जीवी नहीं अंदर में। भीतर रे फिर भी मैं थोड़ा दूर 1 किलोमीटर दूर जाके एक अच्छा दुकान तापर गोटे किलोमीटर दूर रे जाई गोटे भलो छुट्टी काटिबा दुकान रे उधर जाके बैठा। आ सेटारे बसिली मुझे मालूम है ये दुकान उसका नहीं है, वो नहीं आएगा। आ मते जणा जे से ए दुकान तार नहीं से ठीक आसीबे नहीं हठात वो जो बाल काटने वाला आया, हठात से छुट्टी काटिबा व्यक्ति आसले मुझे देखा, मते देखिले कपड़ा ऊपर डाला। आ से कपड़ा मो ऊपर पकैले सर आप तो मेरे लिए बोला आ सा से मते चिन्हले आ कहला आपण तो मते मो विषय कहिथिले मुझे बच्चा होगा बोल के। मते संतान हो बोली की यीशु मेरे मुझे संतान दिया आ है। जीसु ख्रीष्ट मते संतान दिले हालेलुया, हालेलुया आश्चर्य हो गया, से आश्चर्य हो गेली मैं आश्चर्य हो मु गया। आश्चर्य हो गेली वो बोला से कहले सिर्फ यीशु मेरा संतान दिया है, जीसु केवल मते संतान देला यीशु मसीह का वचन में इतना ताकत है। जीसु ख्रीष्टंकर वाक्य रे ते शक्ति मैं अछि बाइबल पढ़ते पढ़ते बाइबल को अध्ययन करू प्रभु इतना आशीष के अभी ये दुकान भी मुझे दिया है। प्रभु एते आशीर्वाद कले दुकान मध्ये मते प्रभु दिले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक वर्ड तुम्हारा जीवन को परिवर्तन कर देगा। परमेश्वरंकर गोटे वाक्य हम जीवन को परिवर्तन वचन को तुम्हारे लिए दिया है, वाक्य को हम पाई देछ मेरे लिए दिया है। मो पाई देछ मेरा प्रिय मोर प्रिय माने ओडिशा में ओडिसा रे हमारा एक स्टाफ था, आ जने हमर सहकर्मी थिले उनका माँ को कैंसर रोग आ हुआ। तांकर मां को कैंसर रोग होइतिला उनका माँ मुझे फोन किया आ था। तांकर मां मते फोन करथिले उस समय मैं मद्रास में था। आ से समय में माद्रास रे बोला सर मेरा बेटा को मत बताइए मुझे कैंसर रोग हुआ आ से है, कहले सार मोर पुओ को आपण जणांतु नै मते कैंसर होइछि बोली आप मेरे लिए प्रार्थना आपण कीजिए। किंतु मो पाई प्रार्थना करू मैं विश्वास करता मो हूँ विश्वास करूछि परमेश्वर चंगा करेगा। परमेश्वर सुस्त करिवे उसी समय में मेरा एक बड़ा माँ का बेटी वो भी फोन किया ऐसा कैंसर रोग हुआ आ बोल के। से समय मोर बड़ मार भौणी बड़ मार झियो मते फोन कले मते कैंसर बा कर्कट रोग होइछि बोली मैं प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। प्रार्थना करिया पे आराम कली कुछ दिन फास्टिंग रखा था। किछि दिन उपवास करिया रखथिली एक दिन परमेश्वर ऐसा एक वचन दिया आ दिने मते परमेश्वर एपरि एक वाक्य दे आयशया पुस्तक में, जिसाय पुस्तक रे मैं दूर में जो है और पास में जो है दोनों को चंगा करेंगे। आ जो माने दूर रे एवं पाखर से उभय को सुस्त करबी मुझे परमेश्वर याद दिलाया कि दूर में जो है वो जो स्टाफ का माँ और जो पास में दोनों को मैं चंगा आ करेंगे। पर मते से समय मने पड़ला दूर रे जो अछि वो सहकर्मी रो मां एवं पाखरे मो बड़मांकर झियो दोनों को चंगा करेंगे। उभय को सुस्त करबे।
मैं उनको बुलाया, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି फोन से बोला ऐसा परमेश्वर तुमको चंगा करेगा। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଫୋନରେ ଭଉଣୀ ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ କରିବେ। उसी रात ସେଇ ରାତି वो लोग सोया था, ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। इलेक्ट्रिक करंट का शॉक जैसा उनका शरीर में आया, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟର ସକ୍ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। परमेश्वर उसको चंगा किया। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। आज तक 12 साल हो रहा है, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ବର୍ଷ ହଉଛି। परमेश्वर संपूर्ण सुस्थता दिया। ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା मेरा ଦେଇଛନ୍ତି। वजह से नहीं ମୋ भाई, ପାଇଁ ନୁହେଁ, परमेश्वर का वचन का द्वारा, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ उसका ଦ୍ୱାରା वचन में सामर्थ्य ତାଙ୍କ है, ବାକ୍ୟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, शक्ति है। ଶକ୍ତି ଅଛି। जो उस वचन को विश्वास करता है, ଯୋଉମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି because he is the word, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। he shed his blood, ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। his name is Jesus, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ। he was from the beginning ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ and he gave himself as an offering. ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଶରୀରକୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। We are his offspring, ଆଉ हम उसका संतान है। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। He is the word, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। परमेश्वर का वचन, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। वो खुद वचन ସେ है, ନିଜେ ବାକ୍ୟ। खुद परमेश्वर ସେ ନିଜେ है। ପରମେଶ୍ୱର। अपना रक्त को आपके लिए मेरे लिए दिया है, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। उसका नाम यीशु है। ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ। वो आदि में था ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ, और हमारे लिए बलिदान ଆମ हुआ, ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ। हम उनका संतान है। ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। आइए प्रार्थना ଆସନ୍ତୁ करेंगे। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ये 3 चीज को याद ଏ रखिए, ତିନିଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। परमेश्वर का नाम, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ, परमेश्वर का रक्त ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ, और उसका वचन ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ आपके लिए मेरे लिए दिया है। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଛି। सोना चांदी से भी बहुमूल्य है। ସୁନା ରୂପା ଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। प्रार्थना करेंगे। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। पिता परमेश्वर, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, आज जो कोई आपका वचन को सुन रहा ଯେ है, କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି दुख का साथ, ଦୁଃଖ ସହିତ, पाप का वेदना का साथ, ପାପର ବେଦନା ସହିତ, हर प्रकार का बोझ का साथ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୋଝର ସହିତ, आर्थिक समस्या का साथ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ, शारीरिक रोग का साथ, ଶରୀରରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ, घर में किसी लोगों का रोग के लिए, ଘରରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ, नौकरी बिना, କାର୍ଯ୍ୟ ହରେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, विभिन्न परिस्थिति में सुनने वाला हर भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। प्रभु, ପ୍ରଭୁ, आप हमारे लिए आपका बहुमूल्य रक्त को दिया है, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇଛ, आपका नाम को दिया है। ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଦେଇଛ। आसमान और जमीन में ऐसा नाम नहीं दिया गया। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏନି। आपका वचन सच्चाई है, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ हम ସତ୍ୟ। विश्वास करते हैं। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। हर एक को छू के चंगा कीजिए, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥ କର। हर रोग यीशु का नाम से दूर हो जाओ बोल के आज्ञा ସମସ୍ତ देते हैं। ରୋଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲି ଯାଅ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛୁ। हर अभिशाप यीशु का नाम से दूर हो जाओ बोल के आज्ञा ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲି ଯାଅ ବୋଲି हर ଆଜ୍ଞା पाप ଦେଉଛୁ। यीशु का रक्त से प्रभु आज धो के पवित्र कीजिए। ସମସ୍ତ ପାପ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଧୋଇକି ପବିତ୍ର କର। हमारा देश को चंगा कीजिए, ଆମ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କର। हमारा लोगों को चंगा ଆମର कीजिए, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। आशीष कीजिए। आशीर्वाद करो। आपका नाम का महिमा के लिए इस्तेमाल ଆପଣଙ୍କ कीजिए। ନାମର ମହିମା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, ସମସ୍ତ ଆଦର ଗୌରବ ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। यीशु का नाम से मांगते हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। आमेन। ଆମେନ୍। यीशु को रक्त रहे, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ यीशु को वाक्य रहे, ଜୟ। यीशु को क्रूस रहे। जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति अनंत काल तक बने रहे। आमेन। आमेन। धन्यवाद। वचन सुनिए और धन्यवाद। आपण माने वाक्य सुनंतु, दूसरों को भी शेयर कीजिए। अन्य मानक मते सुनांतु। प्रभु आपको आशीष प्रभु करेगा। आपको आशीष यदि आप कुछ आशीष पाया होगा, जदि किछि आपनको जीवन आशीर्वाद पाइछंती, याद करके हमें उसको लिखिए। आ मने पके आमानको से वाक्य से कथा पठांतु। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपनको आशीर्वाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपनको प्रभु आशीर्वाद करंतु। आमेन। आमेन।